आतंक का कोई चेहरा थोड़ी ना है। अगर महिलाएं इस काम को कर रही है तो उनको सजा होनी चाहिए। हम तो सरकार से अपील करते हैं कि सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जो महिलाएं हैं या तमाम ऐसे पिंकी चौधरी जैसे जिन्होंने वो नारे लिखे हैं, उनको सबको जेल में भेजना चाहिए और उन पर रासुका लगनी चाहिए, क्योंकि वो देश के ताने बाने को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। सवाल ये कि ऐसे तो कल को ईसाई के बारे में लिखेंगे, परसों को बौद्ध के बारे में लिखेंगे, फिर सिख के बारे में लिखेंगे। जो इनकी मानसिकता है कि देश में ये चाहते हैं माइनॉरिटी बिल्कुल ना रहे, माइनॉरिटी को पैर की जूती बनाना चाहते हैं और ये माइनॉरिटी को गुलाम बनाना चाहते हैं। इस देश में सवाल ये है कि इनको ताकत कहाँ से मिली हुई है? बगैर सत्ता के, बगैर आरएसएस के ये इतना बड़ा कांड नहीं कर सकते, इतनी बड़ी वारदात नहीं कर सकते कि ये पुल पे लिखने लगे। कल्लू को तो पता नहीं कहाँ कहाँ लिखेंगे, नहर पे लिख देंगे, गंगा पे लिख देंगे कि इस गंगा का पानी केवल यही लोग पिएंगे। सवाल ये है कि इतनी मानसिकता जो घृणित है, जिससे ये पले बड़े हैं, इस पर रोक कब लगेगी? नमस्कार, मैं उम्देव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। गौतम जी, नेशनल हाईवे है, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने संदेश लिखा है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान इस हाईवे पर ना चलें, क्योंकि टैक्स हम देते हैं, चले वो, मतलब टैक्स हिंदू दे और उसका मज़ा ले मुसलमान उस हाईवे का। वह दूसरी बात है कि हाईवे पर जब चढ़ते हैं तो आगे जाकर के टोल देना पड़ता है, और टोल सभी से लिया जाता है कि ये तो है नहीं कि मुसलमान जो है फ्री चलेगा या हिंदू फ्री चलेगा या बौद्ध फ्री चलेगा या ईसाई फ्री चलेगा। वहाँ रोड टैक्स सभी से लिया जाता है, तब उस पर हाईवे पर चलते हैं। तो ये जो ऐसे संदेश लिखे जा रहे हैं, महिलाओं ने वो बाकायदा लिखे हैं बड़े बड़े अक्षरों में कि मुसलमान इस हाईवे पर ना आएँ क्योंकि आप टैक्स नहीं देते हैं। तो ये जो पूरा हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है, पूरा गेम चल रहा है, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, टोटल राजनीति है। जिस तरीके से वो नारे लिखे गए हैं, और भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी नहीं, जो अपने आप को धर्म का रक्षक मतलब ठेकेदार बताता है, मतलब संगठन चलाते हैं। सवाल ये है कि 2027 में इलेक्शन है यूपी के अंदर, और यूपी सरकार, आरएसएस और जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, ये नहीं चाहते कि वहाँ उस टाइम पे जो इलेक्शन जो हो वो रोज़गार पे हो, स्वास्थ्य पे हो, पानी पे हो, और मतलब नारी सुरक्षा पे हो। वो चाहते हैं कि जो इलेक्शन जो जाए केवल हिंदू मुस्लिम पे जाना चाहिए, जिससे की वजह से आसानी से बीजेपी सत्ता में आती है और आती रहेगी। सवाल ये है कि इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी किसी भी धर्म का आदमी कोई जाता है नहीं, और टोल जहाँ भी पड़ेगा तो उसको टोल चुकाना पड़ता है। ये रूल है भारत में। आप कहीं भी जाइए, जब टोल लेने वाले जो लोग हैं वो किसी की जाति नहीं देखते, किसी का धर्म नहीं देखते। उनको वो टेंडर होता है, कंपनी कोई होती है, टेंडर लेती है, टेंडर छूटता है, और उनकी मर्जी के बगैर आप गाड़ी निकाल नहीं सकते बगैर आप पैसे दिए, चाहे वो सरकार के नुमाइंदे हो, चाहे गैर सरकार के हो, और किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी के बिरादरी के हो। तो ये सवाल ही पैदा नहीं है कि कोई टैक्स देता है या कोई नहीं देता, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये जो हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, इनको पता कैसे है कि टैक्स कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है? वो तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसको पता नहीं चलता। मैंने कहा नहीं, कौन सा पैमाना है इनके पास में? क्या ये 24 घंटे बाद ड्यूटी देते हैं? इनको पता है कितने टोपीबाज निकलेंगे, कितने पैसे निकलेंगे, इनको मालूम है गाड़ी वाले निकलेंगे, किसकी गाड़ी है, क्या है? सवाल ही पैदा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, टोटल गंदी मानसिकता की सोच है, ये गंदी राजनीति की सोच है। और वो पिंकी चौधरी जो अभी कुछ दिन पहले कह रहा था कि मंदिरों में दान देना चाहिए, उसने कहा कि जितने भी सरकार के अंतर्गत मठ आते हैं, मंदिर आते हैं, उनमें 1 रुपया चंदा नहीं देना चाहिए। नहीं, चंदा वहाँ दो दूसरी जगह पर। तो ऐसे आदमी का ना वो हिंदुओं का है, ना वो मुस्लिमों का, वो तो किसी का भी नहीं है, वो अपने धर्म का भी नहीं है। जो आदमी मंदिरों में चंदा का विरोध करता हो, जो आदमी सरकार से बनी हुई मंदिरों में चंदा का विरोध करता हो, सरकार का विरोध करता हो, वो किसका होगा? वो किसी का नहीं है। सवाल ये है कि नफरती ये हैं, चिंटू हैं, और ये आए दिन जब भी ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए आसान तरीका होता है। इस देश में सबसे आसान तरीका है अम्बेडकरवाद, मुसलमान पे हमला करना। अगर आपको फेमस होना है तो आप मुस्लिम पे अटैक करो, अम्बेडकरवाद पर अटैक करो, रातों रात हीरो हो जाओ, जैसा होता आया। सवाल ये है कि 2 कौड़ी के आदमी है ये, इनके आगे पीछे कोई है भी नहीं। सरकार का डंडा पड़ता है तो पीछे मतलब भाग जाते हैं, नहीं अम्बेडकर याद आते हैं तब इनको। तो ये ऐसे को तो इग्नोर मारना चाहिए, क्योंकि पैमाना क्या है? सरकार जब ये तय करती है, और बात ये टैक्स की नहीं है, टोल टैक्स की नहीं है, इस देश का हर नागरिक टैक्स पे बिल है।
तो ये कोई सरकार के अधिकारी थोड़ा जो इस तरह से संदेश लिख देंगे या कोई स्लोगन लिख देंगे। इन्होंने तो गैरकानूनी काम किया है, देश विरोधी काम किया है। देश विरोधी नहीं है, इस पे सजा हुई क्या सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया? क्या कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया? क्या पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया? वहाँ पर नहीं लिया ना। अभी सवाल ये कि पुलिस कहाँ है? प्रॉपर्टी पे लिखा है वो। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि तुम वहाँ पे एक आतंक का एक चेहरा हो, नहीं है? तुम दंगा कराना चाहते हो, हिंदू महिलाएं हैं मुस्लिम कराना उसमें। चाहते हो, कोई भी हो, XYZ महिलाएं क्या है, कोई भी है। क्या सूरज की रोशनी रोक देंगे? क्या नहर का पानी रोक देंगे? क्या ये जो है हवा रोक देंगे? या पानी पे इनका अधिकार हो जाएगा? ये तो मौलिक अधिकारों में आते हैं। तो सड़क हुई, ये पानी हुआ, हवा हुई, रोशनी हुई। देखिए, ये उस नस्ल के लोग हैं जिन्होंने, आपने देखा होगा आज़ादी से पहले 2000 साल तक जो शूद्र लोग थे, नहीं, जो SC ST थे, उनकी हवा भी रोक रखी थी, पानी भी रोक रखा था, उनके लिए सड़कें भी रोक रखी, रास्ते भी रोक रखे थे। तो ये वो लोग हैं, उस प्रवृत्ति के लोग हैं। आज भी इनके बाप दादाओं ने इनको यही सिखाया है। अगर इनको सही शिक्षा इनके बाप दादाओं ने दी होती तो आज पिंकी चौधरी जैसे नफरती लोग या वो महिलाएं नफरती लोग ये इस तरीके की वक्त नहीं देते। तो UGC में जो हटाया है सही टाइम पाया है। बिल्कुल नहीं, ये तो मैं तो इसकी टाइम की बड़ी, ये आज से 70 साल पहले आ जाना चाहिए था, जिनकी सरकारें थी, नहीं, जिनकी सरकारें थी तब से आ जाना चाहिए था। शोषण तो तब से हो रहा है, उससे पहले से हो रहा है। तो UGC तो बहुत बाद में आया, और जिस तरीके से UGC का इन लोगों ने विरोध किया, लोगों ने बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया था तालाब में। यही लोग थे, इन्हीं के दादा, इन्हीं के नाना थे, नहीं, इन्हीं के पूर्वज थे। इन्हीं के पूर्वजों ने हमारी औरतों को त्रावणकोर में छाती से ऊपर कपड़ा नहीं पहनने दिया। ये भी देखो ना, भारत में इन्हीं के दादाओं ने। तो इनके अधिकार देखो। तो आज इनके जो पेट में दर्द होता है कि इस पे क्यों चल रहे हैं, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते। आज भी घोड़ी बारात रोकी गई है, एवरी डे बारात रोकी जा रही है, आज भी। अलीगढ़ में रोका है। अलीगढ़ में रोका है। तो सवाल ये है कि अब ये कहाँ है, पिंकी जैसे चौधरी, नहीं, कहाँ है? रोकने वाले कौन लोग हैं? ये इन्हीं के खानदानी है, इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं की प्रवृत्ति के लोग हैं, इन्हीं की जमात के लोग हैं। वहाँ कोई मुस्लिम तो नहीं है, वहाँ कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, कोई बौद्ध तो नहीं है। सवाल ये है कि दलितों को ये नहीं छोड़ रहे, माइनॉरिटी को ये नहीं छोड़ रहे, नहीं, सिखों को ये नहीं छोड़ रहे, क्रिश्चियनों को ये नहीं छोड़ रहे। तो चाहते क्या है? ये ओमदेव जी मुट्ठी भर लोग हैं, और अभी संभल जाएं, नहीं तो इनकी ना चूल हिलने में टाइम नहीं लगेगा। क्या इनको सरकार ने छूट दे रखी है ऐसे जो ये लोग हैं, ये जो संगठन चला रहे हैं? बगैर सत्ता के नशे में, बगैर सत्ता के मतलब उस बैग से, सत्ता की ताकत के बगैर ये लोग ये हरकतें नहीं कर सकते। कोई माइनॉरिटी करके देख ले, कोई मतलब दलित करके देख ले, नहीं, कोई सिख करके देख ले, जमानत नहीं होगी, NA लगा देंगे सरकार, नहीं, आए दिन NA लगते थे। मतलब जरासी उस पर NA लग जाता है हमारे JNU में बच्चों पे, नहीं, जरासी वारदात में उनको मतलब उनको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। सवाल ये कि इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद भी अगर सरकार साइलेंस है और सरकार पूरी बार पुलिस को कुछ नहीं कर रही है, तो जरूरी है कि सीधा सीधा है कि सरकार उनसे करा रही है। लेकिन JNU में तो बदनाम किया गया था कि नारे लिखे गए थे देश विरोधी, देशद्रोही। ये जो इस तरह से नारे लिख रही हैं महिलाएं पब्लिक प्रॉपर्टी पर, नेशनल हाईवे पर, सरकारी संपत्ति है वो, और वो देश की संपत्ति है, ये जो ऐसे नारे लिखे जा रहे हैं समुदाय विशेष के खिलाफ, तो ये भी तो देशद्रोह में आता है। सवाल ये है कि ये सरकार उन पर देशद्रोह कब लगाएगी, कब उनको पकड़ेगी, कब उठाएगी, कब दिखाएगी कि संविधान की ताकत, कानून की ताकत सबसे ऊपर है। देश को तोड़ने वाले नारे हैं ये। तोड़ने वाले नारे, ये तो देश को तोड़ने वाले ही नारे हैं भाई। जब आप पानी पे, सड़क पे, हवा पे, नहीं है, अपना अधिकार दिखाओगे, नहीं, तो ये तो देश को तोड़ने वाले ना, इससे ज़्यादा और क्या होगा? यही तो है डिवाइडेशन ऑफ, नहीं, देश को ख़त्म करने का। देश को कमज़ोर कर रहे हैं ये लोग। हमेशा कमज़ोर किया है, ये पहले भी कमज़ोर किया है इन लोगों ने। लेकिन जब कांवड़ का महीना आता है तब तो दुकानों पे नाम लिखवाते हैं ये कि अपना नाम लिखिए, आधार कार्ड दिखाइए, और कहते हैं कि मंगलवार को जो है आप मीट की दुकान नहीं खोलोगे या पर्दा लगाओगे। ये अब तो पूरे साल ही ऐसा अभियान चलता रहता है इन भगवाधारियों का। इनको बहुत डरे हुए लोग हैं, ये भगवाधारी बहुत डरे हुए लोग। देखिए, ये रात दिन शायद उनको नींद भी ना आती हो, नहीं है। 18% मुस्लिम है इस देश में, उससे इतने डर गए हैं कि 24 घंटे इनको केवल मुस्लिम दिखाई देता है, नहीं, आए दिन उसको प्रताड़ित करने का ये सोचते हैं। अरे भाई, 130 करोड़ की आबादी तुम्हारी है, 100 करोड़ से तो कम हो ही नहीं, उसके बाद भी तुम्हें रोज़ तुम कांपते हो, रोज़ डरते हो, तो इससे तो तुम खुद ही मुस्लिम बन जाओ। नहीं, अगर तुम्हें 18% से इतना डर लग रहा है तो तुम खुद ही कन्वर्ट हो जाओ भाई। टैक्स तो मुसलमान भी देता है, बिस्कुट खरीदता है उसमें देता है, साबुन में, तेल में, कपड़े में, टोपी में। डायरेक्ट जो टैक्स है वो सबसे ज़्यादा जाता है, नहीं है, मुसलमानों से नहीं, सबसे ही ज़्यादा। मतलब हर आदमी इस देश का, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे SC ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, ठीक है, किसी भी धर्म का हो, वो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। वो माचिस से लेके प्लेन तक, नहीं है, जो वो बैठता है, टिकट लेता है, उस पर GST भरपूर है। लेकिन विदेश जो भागे हैं माल लूटकर देश से,
वो उनमें कोई मुसलमान नहीं है ना कोई दलित है, अगर हैं तो वो जनेऊधारी हैं और ये कहते हैं कि देश में ये टैक्स नहीं दे रहे हैं, देश का माल लूट कर तो यही भाग गए हैं। अगर डाटा निकाले, सरकार एक्सपोज करे, डाटा निकाले, तो पिछले आज़ादी से आज तक जितने देश से लूट के भागे हैं, क्राइम करके भागे हैं, काला धन लेके भागे हैं, उनकी डाटा दे दो, 99.1% जो है वो सारे अपर कास्ट मिलेंगे, जंगल वाले मिलेंगे। SC ST तो मिलेगा ही नहीं, माइनॉरिटी नहीं मिलेगा, चाहे जज हो, कोई भी हो, चाहे कमिश्नर हो, ये लोग मिलेंगे। और जासूसी करने वाले भी, देश के खिलाफ षड्यंत्र रखने वाले भी यही लोग मिलेंगे, आए दिन पकड़े जाते हैं। डाटा है, नेवी के कितने सारे अधिकारी पकड़े गए। सवाल ये है कि देश को जब जब तोड़ने की बात आती है तो यही लोग चेहरे, इन्हीं के मतलब चेहरे होते हैं, ना उसमें SC ST होता है, ना OBC होता है, ना उसमें माइनॉरिटी होता है।